नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। वार्ड नंबर 1 नाथूपुर गांव के बाद वॉइस ऑफ वॉरियर की टीम ने सिकंदरपुर घोसी का जायजा लिया। पहले वार्ड नंबर 34 में शामिल सिकंदरपुर अब वार्ड नंबर 1 में शामिल हो चुका है। सिकंदरपुर गांव में हमने लोगों को हो रही समस्याओं और पार्षद द्वारा करवाए गए उनके कार्यों की समीक्षा की। शुरुआत में हम प्राथमिक स्कूल के पास पहुंचे। वहां की साफ सफाई और रखरखाव अच्छा था। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की मरम्मत कार्यों के लिए गांव वालों ने तकरीबन 25 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया। यानी कि जो काम पार्षद का होना चाहिए था वह काम ग्रामीण अपनी तरफ से कर रहे थे। यह जानकर हमें थोड़ी हैरानी तो जरूर हुई। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां बाहरी दीवार के मरम्मत का कार्य जारी था और पहले से मौजूद छोटी दीवार को थोड़ा और ऊंचा किया जाने का काम ठेकेदार और मिस्त्री लोग कर रहे थे। वहां मौजूद देशराज यादव जी से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि गांव में पार्षद की ओर से कोई भी कार्य नहीं किए गए। मेरा नाम है देशराज यादव, गांव सिकंदरपुर घोसी। ठीक है जी, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ सारी समस्या यूं की यूं पड़ी है। किसी काउंसलर ने कोई काम नहीं किया सिकंदरपुर गांव सिकंदरपुर में पानी की कमी है। जो भी शमशान घाट में बूस्टर की ज़मीन की पैमाइश करवा दी गई है, आज तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर्वे हो चुकी है दो बार सर्वे हो चुकी है। उसका काम सबसे पहले होना चाहिए पानी की कमी। सीवर लाइन सारी जाम रहती है, टोटल सीवर लाइन। उस सीवर लाइन का समाधान अच्छे तरीके से किया जाए। गाँव के आगे नंबरदार मार्केट के पास सारा रोड टूटा पड़ा है। वो पहले जो पाइप थे वो निकाले, वैसे के वैसे वापस डाल दिए। वो रोड भी टूटा पड़ा है। उस रोड की मरम्मत सारी गांव में यही सुविधा करनी चाहिए कि लाइट वगैरह कुछ नहीं है, कोई समाधान नहीं लाइट वगैरह का। लाइट का किसी चीज़ की कोई सुविधा का मतलब ही नहीं है। कोई काउंसलर यहाँ आके देखता नहीं है। सफाई कर्मी कोई काम करते नहीं है। सारे डीएलएफ के थ्रू मैडम के पास ही काम करते हैं। जहाँ मैडम अपना गांव चंदा इकट्ठा करके काम करता है। जो भी सफाई का हो, चाहे कोई भी काम छोटा मोटा गांव में करना है। स्कूल का है, वो भी गांव स्कूल बनवाया है। गांव वालों ने पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा करा है जब वो स्कूल का काम कराया गया है। ऐसा कोई काम नहीं जो गांव वाले मिलके ना कर रहे हो। बाहर का कोई पार्षद हो, कोई काम नहीं कर रहा गाँव में। सभी काम गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके किया है। गांव में सीवर सभी जाम पड़े हैं, उनमें काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई है और पार्षद भी सुनने को तैयार नहीं। गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी नहीं है। गांव का जायजा लेकर बढ़ते हुए हम पहुंचे कम्युनिटी सेंटर पर। कम्युनिटी सेंटर अच्छा था और बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। हालांकि साफ सफाई और रखरखाव की कमी हमें वहां जरूर दिखाई दी। वहां मौजूद ग्रामीणों ने हमें बताया कि कम्युनिटी सेंटर में सिर्फ एक ही गेट है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो एक गेट का निर्माण और होना चाहिए। अभी हमारे गाँव के नंबरदार बाकी बता देंगे। नंबरदार साहब जी, भाई समस्या तो जैसे भाई देशराज ने पहले बताया है, वो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे मेन समस्या है बूस्टर की। पानी नहीं है। पानी नहीं है तो भाई सीवर लाइन भी जाम होगी। किराएदार है, कुछ है, हमें जो दिक्कत है पानी की, पानी बगैर कुछ भी नहीं होता। और उसके अलावा जो कुछ समस्या है, जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, इसके अंदर एक ही गेट है। इसके अंदर एक गेट और होना चाहिए। कल ना कोई हादसा हो जाए, कुछ और हो जाए तो कहाँ से बचाव होगा। एक ही गेट से मान लो अंदर 500 आदमी, 1000 आदमी, कैसे उनसे जो है ना वहाँ से जो निकल पाएंगे। कोई नहीं सुनता। यही को बोल चुका, पार्षदों को बोल चुके, कोई सुनता नहीं है। एक बार नहीं कई दफ़ा कंप्लेंट कर चुके हैं। और उसके बाद ये जो हेल्थ सेंटर है, आप देखो यहाँ आपके सामने है, पानी हर बारिश में यहाँ पे जो है ना पानी भर जाता है। 2-2 फुट पानी भर जाता है इसके अंदर। इसको अभी दीवार कर रहे हैं। दीवार करने से क्या होगा? आधी दीवार कर रहे हैं नीचे, वो भी हाफ दीवार कर रहे हैं, हाफ छोड़ रहे हैं। तोड़ दिए, ठीक है जी। इसको ऊँचा करके बनाया जाए, जिससे कि कम से कम जो है ना कोई भी एमरजेंसी में यहाँ एडमिट हो और कोई रात में यहाँ कोई रहता नहीं है। ठीक है जी, हेल्थ सेंटर कोई नहीं रहता रात में। बताइए, जब से बच्चा किसी को मान लो डिलीवरी है केस तो गुड़गांव जाना पड़ता है। मैंने उस चीज़ के लिए बनाया गया है, वो भी नहीं कर रहे यहाँ पे। कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है यहाँ पे। कम से कम दिन में एक डॉक्टर हो भैया आए, तो ऐसा कुछ, ये बहुत समस्या है, इनको करा जाए। और हेल्थ सेंटर के बारे में लोगों ने हमें बताया कि यह रात में बंद रहता है। डॉक्टरों का भी यहाँ पर अभाव है। देर रात में जच्चा बच्चा या फिर डिलीवरी जैसी सिचुएशन आने पर गुड़गांव जाना पड़ता है। सिकंदरपुर घोसी की मुख्य समस्याओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे जल भराव और सीवर की समस्या सबसे बड़ी है। इसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का अभाव होना, ये भी एक बड़ी समस्या है। कम्युनिटी सेंटर में
एक ही गेट होना और उसका रखरखाव अच्छे से ना किया जाना, यह भी एक समस्या है। बूस्टर न होने से पानी की समस्या भी ग्रामीणों ने हमें बताई। इसके अलावा सड़कों और गलियों की मरम्मत का कार्य भी यहाँ पर एक समस्या बना हुआ है और लोगों ने हमें यह भी बताया कि गलियों की खुदाई होने पर ये महीनों तक ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं, जो एक समस्या ही है। पार्षद के द्वारा कई बार शिकायत मिलने पर छोटे मोटे काम तो करवा दिए जाते हैं, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें वह अपने पूरे कार्यकाल में भी नहीं करवा पाए। कुछ गलियों और सड़कों के निर्माण के अलावा गांव में विकास कार्य आपको दिखाई नहीं देंगे। अब देखना यह होगा कि तकरीबन 16,000 वोटर्स वाला यह वार्ड, जिसमें नाथुपुर गांव, सिकंदरपुर घोसी और डीएलएफ फेज 3 के क्षेत्र शामिल हैं, वहां आगामी चुनाव में जनता किस प्रत्याशी पर दांव लगाती है। जीत किसकी होगी वह तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। वार्ड नंबर 1 की कवरेज में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी वार्ड 2 की कवरेज के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ वॉरियर के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्षेत्र के लोगों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।